वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू ऐदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत। यहाँ पे अल्लाह ताला ने दो को अलग अलग करके कहा है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इस्लाम की जितनी सज़ाएं हैं वो वहाँ रखी गई हैं जहाँ इंसानी हुकूक हैं। अल्लाह के हक़ पे दुनिया में सज़ाएं नहीं रखी गई। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है, तो शिर्क मुशरिक के ऊपर कोई ये नहीं कि जिसने शिर्क कर लिया उसके हाथ काट दो, गर्दन काट दो, नहीं। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर, निज़ाम के अंदर दुनिया के लोगों की इज्जत और माल की हिफाजत करता है, और इसके ऊपर सजाएं रखी गई हैं। चोरी कर दी, हाथ काट दो जी, किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है 80 कोड़े लगाए जाएंगे, कत्ल कर दिया क़िसास, कत्ल के बदले में कत्ल हो जाओगे। इसलिए कि दुनिया के निज़ाम को सीधा रखने के लिए जितनी भी इस्लाम के अंदर हुदूद हैं, ये अगर नाफिज कर दी जाएं तो पूरी दुनिया के अंदर कत्ल खत्म हो जाएं, चोरियां खत्म हो जाएं, जिना और बुराइयां खत्म हो जाएं, अगर इस्लाम की सजाओं को नाफिज कर दिया जाए। और अल्लाह ने फरमाया नका बिमा कसबा, ये उसकी सजा है जो उन्होंने गुनाह किया है। नकालम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जो है उसकी जो है वो सजा दी जा रही है, उसका अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब है उनके लिए। नकालम मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला गालिब है और अल्लाह ताला हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने जितनी भी सजाएं दी हैं, इन तमाम सजाओं में अल्लाह की हिकमत और अल्लाह का गलबा जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे एक मोमन कि कितनी चोरी की जाए तो ये वाली सजा होती है, कितनी चोरी है इसकी कोई हद है? हदीस के अंदर रुब दीनार के अल्फाज मौजूद है। रुब दीनार होता है सोने का सिक्का, और वो जो दीनार है उसका चौथा हिस्सा, एक दीनार जो है उसका चौथा हिस्सा जो है, ये दीनार मेरा ख्याल ये है कि ये गलबन 4 ग्राम कुछ ऊपर का एक जो है वो सोने का होता है, और अगर उसका चौथा हिस्सा जो है वो चोरी कर दिया जाए कि इतना जो है हो गया, तो अब उसके ऊपर सज़ा है कि वो इंसान जो है अब उसका जो है वो हाथ काट दिया जाएगा। इंसान के, याद रख लें कि वैसे जो इंसान के ऊपर ये उसके हाथ जो है ना, अगर कोई जुल्मन काट देता है ना, तो एक उंगली की कीमत 10 ऊंट है। एक उंगली की कीमत, 10 उंगलियों की कीमत फुल दियत है, फुल दियत है। 100 ऊंट हैं, एक 10 उंगलियों के बदले अगर किसी ने जुल्मन काटी, लेकिन इसी हाथ से अगर वो चोरी कर लेता है तो रुबअ दीनार, एक दीनार जो है 4.25 ग्राम का होता है। पुराना से पुराना जो दीनार मिला है अब्दुल मलिक इब्न मरवान के दौर का, वो आज भी यूरोप के अजायब घर में पड़ा हुआ है। उस दीनार का जो वजन है वो 4.25 ग्राम सोना है। इसमें से रुबअ दीनार, गोया कि 1 ग्राम और कुछ ऊपर, इतना से इसके बराबर की चोरी कर ली तो हाथ काटने की इस्लाम में सजा है। जिस हाथ की कीमत जो है वो 50 ऊंट हैं, एक हाथ की कीमत वो 1 रुबअ, 1 ग्राम सोने की कीमत के बराबर जाके, 1 ग्राम कितने का आजकल चल रहा है? 50 से 60 डॉलर का 1 ग्राम का रेट है। इसको थोड़ा सा कर लो, $100 से भी नीचे बनता है। इतना अगर किसी ने चोरी कर लिया तो उसका हाथ जो है वो काट दिया जाता है। ये है इंसान की वक़्त। अगर इंसान कीमती बनता है तो कितनी बड़ी इसकी कीमत है, और अगर इंसान अपने आप को इंसानियत से गिरा देता है तो इंसान की इस एक हाथ जिसकी इतनी बड़ी दियत है जुल्मन काटे जाने की, उसकी वैल्यू एक 60-70 डॉलर जो है उससे भी इसकी कीमत गिर जाती है, और इस हाथ को काट के फेंक दिया जाता है जब चोरी करता है। ये अगर किसी एक इंसान को सजा मिल जाए, अगर किसी एक इंसान को ये सजा मिल जाए तो दुनिया से जुर्म खत्म हो जाए। एक दफा पुराना वाकया मुझे याद आ गया कि रियाद से सऊदीया चलते हुए एक बहुत बड़ी शाहराह थी, जिसके अंदर ऊपर जो है वो बहुत बड़ा मोटरवे चलता है रियाद से लेके सऊदीया में मक्का तक। एक दफा ऐसे हुआ कि रास्ते में दरमियान के कुछ बद्दुओं ने गाड़ियों को रोक के लूट लिया था।
लूट लिया था, और गाड़ियों के आगे जो है वो कुछ लकड़ी फेंक के रोकी गई, लूटा गया। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस वालों ने तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर उन लूटने वालों को पकड़ लिया, और उस रोड की उस जगह पे आके एक बहुत बड़ा पूरे रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगाया, और साइन बोर्ड के ऊपर लिख दिया फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए अक्ल वालों जरा इबरत हासिल करो। और उसके नीचे गालबन वो 9 बंदे थे या 10 बंदे थे, एक साइड पे उनका हाथ काट दिया, एक साइड पे उनका पांव काट दिया, और उनको सूली पर के वहां लटका दिया। 1 महीने से ज्यादा उनकी लाशें वहां रोड पे लटकी रही थी। उसके बाद आज तक उस रोड के ऊपर कभी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मैं डाका डाल लूं या चोरी कर लूं। तो ये जो सजाएं होती हैं, ये चंद लोगों को, एक बंदे को सजा दे के हजारों लोगों की जानें और माल को महफूज किया जाता है। इस्लाम की सजाएं कोई जालमाना सजाएं नहीं है, ये इंसानी हुकूक पे कहते हैं ना, इंसानी हक, इंसानी हुकूक, सबसे बड़ी अगर इंसानी हुकूक की हिफाजत की है तो इस्लाम ने की है। फरमाया वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, इनका अल्लाह ताला ने फरमाया इनका क्या है, फ़क़्तउ ऐदियहुमा, इनका हाथ काट दिया जाए। अब यह हाथ उंगलियों से काटा जाए या पीछे कलाई से काटा जाए या कहाँ किया जाए, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन मेन चीज ये है कि वक़्त और ज़रूरत के मुताबिक हाकिम पे जो है डिपेंड करता है कि चोरी की निस्बत से सजा देने के लिए उसकी उंगलियों भी काट दी जाए या उसका आगे तक हाथ काटा जाए, इसमें तयन हो सकता है। अल्लाह ताला ने कहा फ़क़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, ये उनके गुनाह की सजा है जो उन्होंने किया है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है उन पे। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। कोई अल्लाह का हुक्म ऐसा नहीं है जो हिकमत से खाली है, अल्लाह ताला के सब कामों में हिकमत है। फमन ताब मिन बादि ज़ालिका मिन बादि ज़ुल्मिही, फमन ताब मिन बादि ज़ुल्मिही, जो अपने गुनाह के बाद तौबा कर लेता है, जो इंसान अपने गुनाह के बाद तौबा कर लेता है, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह कर लेता है, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल कर लेता है। देखिए अल्लाह ताला की रहमत पे कुर्बान जाए, कितने बड़े गुनाह को जिक्र करता है, और फिर अल्लाह ताला कहता है ये दुनिया की सज़ा तो इसलिए मिलनी है, आखिरत की सज़ा से बचाने के लिए है। फिर अगर इंसान दुनिया की सज़ा से बाद अल्लाह से तौबा कर लेता है तो इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। अल्लाह ताला चाहता है बंदे अल्लाह इस गुनाह से बच जा और अपने ऊपर ये सज़ा ना पा, लेकिन जब ये सज़ा आ गई है तो अब ये नहीं है कि किसी तरह इन सज़ाओं को माफ़ किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दफ़ा एक औरत ने चोरी कर ली, वो कबीले की मुअज़्ज़ज़ औरत थी, इज्जत वाली थी। लोगों ने कहा इसका हाथ कट गया तो कबीले की तो नाक कट जाएगी, इसका हाथ काटा जाना है। लोगों ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की जाए। उसामा को कहा, उसामा इब्ने ज़ैद इब्ने हारिसा को कहा ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे प्यार करते हैं, ये जाके सिफारिश करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे दियत ले ली जाए, इस पे जो है वो हाथ ना काटा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया लोगों लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, ये अल्लाह का हुक्म है जिसे पूरा करना है, अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी कर लेती तो मैं मोहम्मद उसका भी हाथ काट देता। अल्लाह के अहकामात में फिर कोई लिहाज नहीं होता है, जहां रब का ऑर्डर आ जाता है। फरमाया लोगों अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी कर लेती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। इसलिए ये अल्लाह के ऑर्डर है, ये अल्लाह के हुक्म है। जो हुकूमतें इन चीजों को नाफिज करती हैं, जो हुकूमतें इन हुदूद को नाफिज करती हैं, वहां जो अमन इत्मीनान होता है वो दूसरी जगहों पे नहीं होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसी हुकूमतें अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस तरह के गुनाहों से बचाए। ये था ये सजा के बारे में। ये एक बात ज़िम्मन बता देता हूं। अब ये जो मसला था ये तो पूरा हुआ, एक बात ज़िम्मन बता देता हूं। एक दफ़ा एक हाफिज था और ये आयत पढ़ रहा था वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, और गलती से एंड पे पढ़ दिया वल्लाहु गफूरुर रहीम। एक बद्दू सुन रहा था,
اس بدو نے کہا ذرا غور سے دیکھو کیا پڑھ رہے ہو. اس نے آیت پہ دیکھی تو کہنے لگا او ماذا سوری واللہ عزیز حکیم. تو کہا بدو سے پوچھا تم حافظ ہو؟ کہنے لگا میں حافظ تو نہیں ہوں. اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہاں غفور الرحیم نہیں ہے یا عزیز الحکیم؟ کہنے لگا پیچھے اللہ تعالیٰ ہاتھ کٹوا رہا ہے اور اینڈ پہ کہہ رہا ہے غفور الرحیم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کی یہ جو اینڈ پہ ہوتی ہے نا عزیز الحکیم، سمیع علیم، غفور الرحیم، ان کا پیچھے کی آیت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، معنوی تعلق ہوتا ہے کہ اللہ نے پیچھے حکم دیا ہے ہاتھ کاٹا جائے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ کی سزا حکمت والی ہے. اب یہ پیچھے میچ کر رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کے آخر میں جو ہونے والی ہیں، یہ جو ہیں ساری ساری وہ صفات ہوتی ہیں جن کا آیت کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے.